मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर से आपके जितने क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली एग्जाम्पल बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर के जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए थे आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में वो सारे लेकर आई हूँ। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इनका मतलब समझा दूंगी और आप इन सबके एग्जाम्पल्स को याद कर लेना। सबसे पहले हम लोग फ्लावर को डिवाइड कर सकते हैं तीन टाइप में ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिमेट्री, यानी कि हम किस प्लेन में डिवाइड कर रहे हैं और वो फ्लावर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है या नहीं, उस बेसिस पे। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर की। अगर हमारे पास कोई ऐसा फ्लावर है जो रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है, रेडियल सिमेट्री मतलब हमारे पास मान लीजिए कोई फ्लावर है, हम उसे वर्टिकली कट कर रहे हैं, हम उसे इस तरफ से कट कर रहे हैं, हम उसे ऐसे कट कर रहे हैं, ऐसे कट कर रहे हैं, वो हर बार हमें दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होकर के मिल रहा है, तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अगर हमारे पास कोई ऐसा फ्लावर है जो सिर्फ किसी एक ही प्लेन में कट करने से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यानी कि वो बाइलैटरल सिमेट्री शो कर रहा है, तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। अगर हमारे पास कोई ऐसा फ्लावर है जिसे मैं चाहूँ किसी भी प्लेन में डिवाइड कर लूँ, वो इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि इररेगुलर है, तो उस टाइप के फ्लावर को बोलते हैं असिमेट्रिक फ्लावर। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ दिस ओवरी, हमें पता है कि हमारे फ्लावर में चार होल्ड्स या चार वर्ल्ड्स होते हैं। सबसे पहले होता है कौन सा, कैलिक्स, जिसे हम सेपल भी कहते हैं। सेकंड होता है कोरोला, जिसे हम पेटल भी कहते हैं। थर्ड होता है एंड्रोशियम, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और फोर्थ होता है गाइनोशियम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे पास तीन चीज आती हैं। ये ऊपर वाला होता है स्टिग्मा, ये बीच लंबा वाला होता है स्टाइल, और ये जो फूला हुआ पार्ट है, स्वोलन पार्ट है, इसे कहते हैं ओवरी। तो अगर ये ओवरी ऊपर की तरफ है और बाकी के तीन लेयर्स नीचे हैं उसके, तो इस टाइप के फ्लावर को बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। या हाइपो मतलब क्या, नीचे, हाइपो मतलब लोअर। तो देखो ओवरी ऊपर है और बाकी सारे नीचे हैं, तो ये बाकी सारे नीचे हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे हाइपोगाइनस। अगर हमारे पास कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें ओवरी की पोजीशन और बाकी जो होल्ड्स है उसकी पोजीशन बराबर बराबर है, तो उस टाइप के फ्लावर को बोलेंगे पेरीगाइनस फ्लावर। अगर हमारे पास कोई ऐसा फ्लावर है जिसकी ओवरी अंदर धंसी हुई है और उसके बाकी के जो लेयर्स है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि ऊपर मतलब क्या, ऊपर मतलब एपी और लोअर मतलब होता है हाइपो, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाकी के लेयर्स कैसे ऊपर है, यानी कि ऊपर मतलब एपी, तो उस टाइप के फ्लावर को बोलेंगे एपिगाइनस फ्लावर। और ऐसे फ्लावर्स जिसमें हम कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे पेरियंथ फ्लावर। तो ये रहे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।